चलो अभी हमने क्या कहते हैं, कुछ कॉमन नेम किए थे ईथर्स के, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत कॉमनली यूज होते हैं। लास्ट हम कर रहे थे ये इसका NH6 की रिंग। एन के 3 ही बॉन्ड बनने चाहिए, नहीं तो स्ट्रक्चर गलत है, ध्यान रखना चीज का। ये स्पेशली जो 10th वाले बच्चे गलती कर सकते हैं, एन ऊपर हवा में दिखा दिए, गलत स्ट्रक्चर है बिल्कुल। एन के 2 ही बॉन्ड बने हुए, गलत स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना चीज का। तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनते ऐसे, ये गलत है। अब ये तो था पिपरीडीन, क्या नाम था इसका, पिपरीडीन। अब इधर ओ लगा दूं मैं बीच में अगर, तो इसका नाम है मॉर्फोलिन। इसका नाम है मॉर्फोलिन। ये सारे नाम पूछे हुए हैं एंट्रेंस में, तो जो मैं एटलीस्ट कॉमन बता रहा हूँ वो तो याद कर लो जरूर। उसका नाम क्या है, मॉर्फोलिन। चलो नेक्स्ट, अब मैं बता रहा हूँ साइक्लिक ईथर्स में नेमिंग कैसे होती है, साइक्लिक ईथर्स के अंदर कैसे नेमिंग होगी, ध्यान देंगे। बहुत ध्यान से सुना तब समझ आएगा ये। जैसे मैंने लिया, ध्यान देंगे, ये कंपाउंड साइक्लिक ईथर्स में नेमिंग, IUPAC नेमिंग, इसकी नेमिंग करनी है, इसकी नेमिंग करनी है। ये इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, या फिर इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे, ये एक ही बात है, दोनों दोनों एक ही बात है। पीछे मैंने नाम, पीछे मैंने इसका नाम एक मिनट, पीछे मैंने इसका नाम बताया हुआ है। पीछे नाम क्या बताया था, ऑक्सीरेन, कॉमन नेम बताया था ना ऑक्सीरेन। इसमें तुम्हें बस देखना है कि ओ जो है ना, बहुत ध्यान सुनना जो मैं बोलूंगा, इसमें तुम्हें देखना है कि ओ जो है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओ जो है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, बस तुम्हें ये चेक करना है ना, ओ कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें देखेंगे ओ किससे जुड़ा हुआ है, 1 और 2 से जुड़ा है ना, तो ओ को बोलना है इसमें इपॉक्सी, EPOXY। ओ को क्या बोलना है, इपॉक्सी, EPOXY। तो इसका नाम क्या होगा, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, तुम्हें क्या देखना है सिर्फ, ओ जो है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 और 2 से ओ जुड़ा हुआ है, 1 से और 2 से जुड़ा हुआ है, उसका नाम आएगा 1,2 इपॉक्सी। 1,2 इपॉक्सी, 2 कार्बन है तो इथेन। बस तुम्हें ये चेक करना है कि ओ कौन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर नेमिंग हो जाएगी इसकी। किसी को पूछना तो पूछ सकते हो। सर सर आपने जैसे वाला कराया था ना पिछला साइक्लोऑक्टेन वाला, हम इसके अंदर हाँ, ऐसे नहीं कर सकते 1 ऑक्सो साइक्लोप्रोपेन। वन, नहीं वो नहीं, वन वो नहीं है वो, नहीं नहीं वो नहीं है, 2 कार्बन तक, 2 ऑक्सीजन तक चलता है ना वो, 2 ऑक्सीजन कम से कम होने चाहिए उसके लिए। ओके सर। ऑक्सो नहीं, ऑक्सो बोलते हैं, ऑक्सा बोलते हैं। वन टू हाँ हाँ इपॉक्सीथेन या ऑक्सो। ऑक्सीडेन नाम है इसका, 1,2 इपॉक्सीथेन या ऑक्सीडेन नाम है इसका। अब जैसे इसकी नेमिंग ट्राई करेंगे, अभी मैंने पीछे ऑक्सीटेन बताया था ना, वो कॉमन नेम है, उसको नहीं करना है। इसकी नेमिंग बताओ क्या होगा। सर सुधांशु। बोल सुधांशु। सर 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। हाँ बिल्कुल सही है, 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। ध्यान देंगे, जैसे 1 इसको दे दिया, 2 इसको, 3 इसको, 1 पे और 3 पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 1 पे और 3 पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, 1,3 इपॉक्सी, 1,3 इपॉक्सी क्या आ जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन। चाहो तो तुम बोल सकते हो उसमें भी, ऐसा गलत तो नहीं मानेंगे उसको भी, ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन, ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन, ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट, इसकी नेमिंग क्या होगी,
सेम सर सेम अर्नव नहीं है सर पहले से। सर सेम हो। अरे ये कौन बोल रहा है? सर मुकुल। ये सर और बताऊं? पिछला, हाँ बोल मुकुल। 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। ये और पिछला दोनों सेम थे, वो दोनों सेम है, ध्यान रखना इसका। ये बना लो चाहे ऐसे बना लो, एक ही बात है ये। दिस और दिस बोथ आर सेम। 1,3 इपॉक्सी, 1 पे इपॉक्सी, 1 पे और 3 पे क्या है? 1 2 3, वही चीज तो है। 1 2 3, 1,3 इपॉक्सी क्या आ जाएगा? 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन, 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। ध्यान देना इस पे। इसकी नेमिंग सर मुकुल। बोल मुकुल। सर 1 मिथाइल 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। और कौन ट्राई करेगा? सर अर्नव। हाँ अर्नव बोल। सर 3 पे 1 मिथाइल 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। चलो तुम ट्राई सही कर रहे हो, लेकिन इसमें इसमें नेमिंग करने का तरीका डिफरेंट है थोड़ा सा। जैसे इसमें नेमिंग ऐसे करेंगे, 1 2, लॉन्गेस्ट चेन ट्राई करना है, 1 2 3 और 4। इपॉक्सी कौन कौन से कार्बन से जुड़ा है? सर 1 and 3। हाँ तो 1 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। बस तुम्हें ये चेक करना है, इपॉक्सी की पोजीशन देनी है, वो 2 कार्बन से जुड़ा होगा। 1 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। जैसे अगर मैं ऊपर चेंज कर रहा हूं, इसकी नेमिंग क्या होगी? सेम होगी। 1 3 इपॉक्सी ब्यूटेन, 1 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर? 1 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। लॉन्गेस्ट चेन लेनी है बस तुम्हें, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है और देखना है कौन से कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कौन से कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट। इसकी नेमिंग सर मुकुल। कशिश। सर कशिश बोलो। 2 कशिश। 3 इपॉक्सी पेंटीन, 2 3 इपॉक्सी पेंटीन। हाँ 2 3, 2 पे एपॉक्सी और कहाँ पे है? 2 पे एपॉक्सी 3 और पे 1 2 3 4 5, 2 3 इपॉक्सी पेंटेन। बस सिंपल तुम्हें देखना है इपॉक्सी कहाँ पे है। ये पेंटेन तो है ही, 2 पे और 3 पे इपॉक्सी है, 2 3 इपॉक्सी पेंटेन। क्लियर? 2 3 इपॉक्सी पेंटेन। 2 पे इपॉक्सी है, 3 पे इपॉक्सी है, पेंटेन। नेक्स्ट। एक बार ये ट्राई कर लेंगे। सर मुकुल। मुकुल एक बार ट्राई कर ले, क्वेश्चन दे रहा हूँ।
सर हो गए। हो गया? सर हो गए सर। हो गए। चलो फर्स्ट की नेमिंग कौन ट्राई करेगा? सर सुधांशु। सर रितिका। रचिका। सर रितिका। सर विधि। मुकुल। रितिका बोलो। सर 3,4 इपॉक्सी ब्यूट 1 इन। बिल्कुल परफेक्ट है। अब बस तुम्हें नेमिंग क्या करनी है, जैसे एल्केन की नेमिंग करते हैं ना, एल्केन एल्कीन की वही नेमिंग करनी है। 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए यहाँ से 1 2 3 4, 3 और 4 पे क्या है? इपॉक्सी ग्रुप। 3 4 इपॉक्सी एल्केन की नेमिंग है ये, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस इपॉक्सी ग्रुप लगाना है। 3 4 इपॉक्सी ब्यूटीन, 3 4 इपॉक्सी ब्यूटीन। थ्री फोर इपॉक्सी ब्यूटीन। नेक्स्ट कौन ट्राई करेगा? सर अर्नव। सर सुधांशु। हाँ अर्नव ट्राई कर। सर 2,3 इपॉक्सी पेंट 1,4 डाई। नहीं इपॉक्सी इसमें क्यों आएगा अर्नव? मैंने जान क्यों दिया बीच में? इपॉक्सी ग्रुपिंग कहाँ से? साइक्लिक में आ रहा है क्या कहीं इसमें कहीं पे? अर्नव देख एक बार, इसमें साइक्लिक में आ रहा है कहीं? सर सम्यक। सम्यक बोल। मुकुल। इथिनॉक्सी प्रोपीन। इथिनॉक्सी प्रोपीन। और कोई? प्रोपिनॉक्सी इथीन। प्रोपिनॉक्सी इथीन। सर मुकुल। मुकुल बोल। इथ 1 इन ऑक्सी प्रोप 2 इन। ध्यान देंगे एक बार। अब जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये पूरा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे अगर करते हैं 1 तो 1 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, किसको प्रेफरेंस मिलेगी? डबल बॉन्ड को कि सब्स्टिट्यूएंट को? सब्स्टिट्यूएंट को। सर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। 1 2 3 3 इथिनॉक्सी, 3 इथिनॉक्सी प्रोपीन, 3 इथिनॉक्सी प्रोपीन। इथीन का ऑक्सी लग जाएगा, 3 इथिनॉक्सी। इथीन और ऑक्सी। नेक्स्ट। सर मुकुल। चुप हो जा। सर मुकुल। बोल मुकुल। सर 2 इथ 1 इन ऑक्सी इथ 2 1 इन। 2 इथाइनॉक्सी 1, यही कह रहा है ना? यस सर 2 इथाइन ऑक्सी इथ 1। और कौन ट्राई करेगा? कुणाल सर। कुणाल बोल। सर इथाइन ऑक्सी इथीन। हाँ ये नाम आएगा इसका। 1 2 1 पे इथाइनॉक्सी इथीन, तो इथाइनॉक्सी इथीन, इथाइन है, इथाइनॉक्सी इथीन, इथाइनॉक्सी इथीन। नेक्स्ट। सर सम्यक। समय सर बोल। मुकुल। सर 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। हाँ 1 5 इपॉक्सी पेंटेन। बिल्कुल सही है। 1 5 इपॉक्सी पेंटेन, 1 5 इपॉक्सी पेंटेन, 1 5 इपॉक्सी पेंटेन। सर ऊपर वाले में 1 डबल बॉन्ड को नहीं देंगे, मतलब उससे। डबल बॉन्ड को तो दिया है 1, देखो 1 डबल बॉन्ड पे है कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ? आ गया सर। नेक्स्ट। तो ये क्या थी? साइक्लिक ईथर्स की नेमिंग थी। क्लियर? दिस वाज नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर्स। अच्छा एक चीज ध्यान रख लेंगे, जो साइक्लिक एस्टर्स होते हैं ना, ये ना एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ इसलिए बता रहा हूं मैं। साइक्लिक एस्टर्स अगर होंगे तो इनको लैक्टोन्स कहते हैं।
और साइक्लिक अगर एमाइड्स हैं तो इनको लैक्टम्स कहेंगे। साइक्लिक एस्टर्स हैं तो लैक्टोन्स, साइक्लिक एमाइड्स हैं तो लैक्टम्स। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये है साइक्लिक एस्टर, ये क्या है साइक्लिक एस्टर, तो उसको क्या बोलेंगे लैक्टोन। तो इसकी नेमिंग भी ना कई जगह पे इसकी नेमिंग भी कैसे दे रखी है, इस तरीके से 1 2 3। साइक्लिक में वो करते सिर्फ ऐसा, नहीं तो ये एस्टर है, ध्यान रखना ये एस्टर है, ध्यान रखना चीज का। तो इसकी नेमिंग इस तरह से दे रखी है 2 पे ऑक्सा साइक्लोहेक्सेनॉन, 2 ऑक्सा साइक्लोहेक्सेनॉन। कीटोन मान लिया इसको साइक्लिक फॉर्म में। 2 ऑक्सा साइक्लोहेक्सेनॉन, ये लैक्टोन है, ये क्या है लैक्टोन। और NH अगर आ जाता है NH इस तरीके से, साइक्लिक एमाइड है। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, जैसे इसकी नेमिंग बोली है ऐसी बोलनी है, ऐसी बोलना है इसको भी। NH को क्या बोलते हैं, ये बताया हुआ मैंने। NH को क्या बोलते हैं एजा, कौन बताएगा नेमिंग इसकी। So 2 as a cyclohexanone. हाँ 2 एज अ साइक्लोहेक्सेनॉन, 2 एज अ साइक्लोहेक्सेनॉन, AZA। और इसको हम लैक्टम्स बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे लैक्टम। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ इसलिए बता दिया मैंने तुम्हें। साइक्लिक एमाइड्स है तो लैक्टम, साइक्लिक एस्टर्स हैं तो लैक्टोन्स। तो ये ईथर हमारा खत्म हो चुका है, ईथर खत्म हो चुका है। अब बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स रह गए हैं, मेन नेमिंग खत्म हो चुकी है लगभग। अब नेक्स्ट है जैसे थायोल्स ले लें। एल्कोहल्स में OH था, कभी भी केमिस्ट्री में थायो वर्ड आता है मींस O हटके ऐसा आया है, O हटके ऐसा आया है, तो SH। ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड के सिलेबस में भी नहीं है ये सफिक्स थायोल। प्रीफिक्स मरकैप्टो, सफिक्स थायोल प्रीफिक्स मरकैप्टो, सफिक्स थायोल प्रीफिक्स मरकैप्टो। बस जहां तुम अल्कोहल में ऑल लगा रहे थे ना, वो यहाँ पे थायोल लगाना है। मैं 1-2 एग्जांपल ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा इसके अंदर। अल्कोहल में ऑल लगा रहे थे, इसमें थायोल लगाना बस। करेंगे इसकी नेमिंग। सर डन। रुक जा, चलो कौन बताएगा फर्स्ट की नेमिंग। 9-10 में किसी को बोलना तो बोल सकते हैं। सर अर्नव। अर्नव बोल। सर इथेन थायोल। परफेक्ट, इथेनॉल बोलते थे, इसमें इथेन थायोल, ऑल लगाना है बस, थायोल, ऑल की जगह थायोल, इथेन थायोल।
इथेन थायोल। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव्स में ज्यादा वर्ड इसका जो आता है ना, इनको हम मरकैप्टन्स कहते हैं, मरकैप्टन्स जितने भी हैं, CAPTANS, ये ज्यादा यूज होता है समझना, MERCAPTANS, दे आर आल्सो कॉल्ड एज मरकैप्टन्स, मरकैप्टन्स, MERCAPTANS, मरकैप्टन्स। नेक्स्ट सर मुकुल। प्रथम। विधि। प्रथम बोल, सर सुधांशु। प्रथम वंशिका। ब्यूटेन टू प्रथम बोल। थायोल। हाँ ब्यूटेन ब्यूटेन टू थायोल, 1 2 3 4 आ जाएगा, ब्यूटेन टू थायोल। नेक्स्ट की नेमिंग ब्यूटेन टू थायोल, ई आएगा इसमें। सर नेक्स्ट मुकुल। सर ऋतिका। सर मुकुल। सम्यक। और किसी ने किया 9 10 वाले बच्चों में से किसी ने? सर बताओ मुकुल। बोल मुकुल। 2 1 मरकैप्टो मिथाइल प्रोपेन 1 3 डाइथाइल। बिल्कुल सही है, 1 2 3, 2 पे 1 मरकैप्टो मिथाइल। और फिर आगे प्रोपेन 1 3 डाइथायोल, प्रोपेन 1 3 डाइथायोल, प्रोपेन 1 3 डाइथायोल, 2 पे 1 मरकैप्टो मिथाइल, प्रोपेन 1 3 डाइथायोल। नेक्स्ट नेमिंग करेंगे, ये हमारे खत्म हो गए हैं थायोल्स। नेक्स्ट है थायो ईथर्स। 3 ग्रुप में ऐसे कहूंगा जिनके कोई आईयूपीएसी नेम नहीं है, कॉमन नेम ही यूज होते हैं। थायोल्स, थायो ईथर्स, ईथर्स में ओ था, ईथर्स में ओ था, इसमें एस आएगा, एस और 2 वैलेंसी फ्री। अब बहुत छोटे छोटे हैं, एक दो एग्जांपल लूंगा बस। सफिक्स थायोईथर, प्रीफिक्स एल्काइल थायो, एल्काइल थायो। दो के नाम बताने बस, इनके सिर्फ कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है। कौन बताएगा? सर मुकुल। बोल मुकुल। डाइमिथाइल थायो ईथर। बिल्कुल सही है, डाई मिथाइल थायोईथर, सोच रहे नहीं बिल्कुल भी। डाई मिथाइल थायोईथर, डाई मिथाइल थायोईथर, इसको मैं यूज करूंगा ना एज ए पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ध्यान रखना, आगे जाके मैं नाम यूज करूंगा डीएमएस, ये बताऊंगा तो बहुत ज्यादा यूज होगा। डाई मिथाइल सल्फाइड, ये भी यूज करते हैं इसको डाई मिथाइल सल्फाइड की फॉर्म में, डाई मिथाइल सल्फाइड। ऐसे ही नेक्स्ट का नाम क्या आएगा? इथाइल मिथाइल थायो। इथाइल मिथाइल, सोचना नहीं है इसमें, बहुत इजी है। थायो ईथर, इथाइल मिथाइल थायो ईथर, क्लियर? इथाइल मिथाइल थायो ईथर। नेक्स्ट सर आपने पहला वाला क्या बताया था? यूज्ड एज अ यूज कर। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट करना आगे, आइसोसाइनाइड्स, इनके भी सिर्फ कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है। एक दो एग्जांपल लूंगा इसकी में। आइसोसाइनाइड, NC फंक्शनल ग्रुप है इसका, ऐसे लिख दो या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर। एरो जो बनाया है वो डेटिव बॉन्ड कहते हैं उसको, डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। NC सफिक्स है इसका आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमीन और आइसोनाइट्राइल, कोई भी यूज कर सकते हैं। प्रीफिक्स आइसोसाइनो, प्रीफिक्स आइसोसाइनो। एक दो एग्जांपल लिखेंगे बस।
CH3NC, क्या नाम होगा उसका? सर मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल, सारे नाम बोलना है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल कार्बामेलामीन, मिथाइल आइसोनाइट्राइल, कोई भी नाम बोल सकते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल कार्बामेलामीन, मिथाइल आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट। सर फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसका भी ये आ जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल कार्बामेलामीन या फिनाइल आइसोनाइट्राइल या फिनाइल आइसोनाइट्राइल। क्लियर? फिनाइल आइसोनाइट्राइल, सही ना? ये इसका नाम आ जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल कार्बामेलामीन या फिनाइल आइसोनाइट्राइल। तो ये आइसोसाइनाइड्स हो गए। नेक्स्ट, नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स, ONO, ONO सफिक्स नाइट्राइट, इनके भी सिर्फ कॉमन नेम है। प्रीफिक्स नाइट्रीटो। CH3ONO, क्या नाम होगा? मिथाइल नाइट्राइट। मिथाइल नाइट्राइट, कॉमन नेम है तो मिथाइल नाइट्राइट। मिथाइल नाइट्राइट। सेकंड, CH5ONO, फिनाइल नाइट्राइट। फिनाइल नाइट्राइट। तो ये कॉमन नेम तीन जो मैंने बताया, आइसोसाइनाइड, नाइट्राइट, थायोईथर, ये कर लेना इसको। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। एक अब करेंगे एनहाइड्राइट्स, एसिड एनहाइड्राइट्स। एसिड एनहाइड्राइट्स, देखो एनहाइड्राइट मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। एनहाइड्राइट मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। एनहाइड्राइट मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे RCOOH है प्लस RCOOH है, दो एसिड लिए, क्योंकि एक एसिड में से तो वाटर निकल नहीं सकता, दो एसिड लिए, वाटर बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया एनहाइड्राइट। समझिए कि नहीं? ये क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइट। और वाटर निकालने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है P2O5, ये यूज करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, P2O5 या P4O10 एक ही बात है, इसका डाइमर है। तो ये यूज करते हैं वाटर निकालने के लिए, तो ये बन जाता है एनहाइड्राइट। और नाम जो इसका नाम है ना, सेम नाम इसका होगा, बस इसके नाम एसिड है, इसके नाम के आगे एनहाइड्राइट लगेगा, इसका नाम क्या लगेगा? एनहाइड्राइट। नहीं समझ रहा हो कि एक बार यहां से तोड़ करके वाटर ऐड कर देना, यहां से बॉन्ड तोड़ा, O के साथ क्या जाएगा? O के साथ क्या जाएगा? और C के साथ क्या जाएगा? OH बन जाएगा ना एसिड तुम्हारा। देखो ये एसिड बन गया, ये एसिड दूसरा बन गया, तो जो इसका नाम है वो लिख देना। अगर मान लो यहाँ पे एसिडिक एसिड होता तो इसका नाम क्या होगा? इससे जो बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। हाँ, एसिटिक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड। नहीं गलत है ये, अभी तो बताया मैंने, एसिड के नाम पे एनहाइड्राइड ला देंगे। इथेनोइक एसिड से बनाएंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड्स। इथेनोइक एनहाइड्राइड नेम एसिटिक एनहाइड्राइड। आगे कैसे करना है? कभी नहीं समझ आ रहा हो, तुम कहीं पे भी एक से बॉन्ड को तोड़ देना, एक बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ छोड़ दिया कोई भी, तो O के साथ रहेगा पानी का, C के साथ बच जाएगा, मिलेगा तुम्हें वही आपकी बन गया ना वॉइस ऊपर क्रैक वाले कर दो रही है। एसिड। सर आपकी वॉइस सर आपकी वॉइस कट रही है। यस
No, sir. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब आ रही है क्या वॉइस? यस सर आ रही है। अच्छा एक मिनट। चलो एग्जांपल देंगे। जैसे मैं एग्जांपल CH3 बॉन्ड O C बॉन्ड OCH3, इसकी नेमिंग क्या नाम है इसका? इथेनॉइक एनहाइड्राइड। इथेनॉइक Ethanoic anhydride. अब दूसरा आया इसकी नेमिंग क्या होगी जरा? इथेनॉइक मिथेनॉइक एनहाइड्राइड। और कौन ट्राई करेगा? सेम है ये और ये सेम है Same नैप्थेनॉस है, इसका, ये दोनों सेम है। ये ध्यान इथेनॉइक रखना, इसको एनहाइड्राइड। ऐसे लिख दो, हाँ ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे भी लिख दो, तीनों सेम है ये। तो कैसे भी आस्था है ये, इसलिए गलती मत करना। इसका नाम भी क्या है? इथेनॉइक एनहाइड्राइड। क्लियर? इसका नाम भी क्या है? इथेनॉइक एनहाइड्राइड। आगे समझ के नहीं है? नेक्स्ट देखेंगे। इसकी नेमिंग सर मुकुल। और कोई? चल मुकुल बोल। इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। इथेनॉइक प्रोपेनॉइक, क्योंकि इसमें दो एसिड है। इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। क्लीवेज करेंगे यहां से, H यहां से, OH यहां से, वही चीज आएगा। एक इथेनॉइक एसिड है, एक प्रोपेनॉइक एसिड है। इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। कभी नहीं समझ आए तो इसको ब्रेक करके देख लेना, यहां से कहीं से भी वाटर ऐड करके देख लेना इसमें। नेक्स्ट। सर एक और क्लास है। एक और सर अभी किसी को रिजॉइन प्रॉब्लम करना है क्या? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक क्लास और रख लेंगे। नो सर। चलो सही है फिर। सर हमारी कल वो है काइनेटिक्स की क्लास। नहीं, काइनेटिक्स वाली नहीं। ये इसकी नेमिंग क्या होगी? तो कितनी देर में रिजॉइन करना है? एक मिनट को अभी बताता हूँ। साइक्लो किसी को गैप इथेनॉइक गैप एनहाइड्राइड। चाहिए? गैप चाहिए तो लेट रख दूंगा क्लास। सर नहीं, 5 मिनट का सही है। 7 के साथ ही रख लेना। इसकी नेमिंग क्या होगी? सर मुकुल। साइक्लो इथेनॉइक एनहाइड्राइड। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें जो सिखाया ना सर उस चीज को करो एक बार। सर मुकुल। पर्यंत बोल। सर मुकुल मुकुल। अच्छा मुकुल, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। बहुत अच्छे सही पर्यंत। सही था सर। हाँ, तो इसकी नेमिंग आएगी 1 2 3 4। किसी को नहीं समझ आ रहा तो इसका एसिड बना लेना, ये एसिड है इसका। तो ये क्या है? 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। सक्सीनिक एनहाइड्राइड है अगर याद हो तो, कॉमन नेम में सक्सीनिक एनहाइड्राइड। और ये
ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड, सही ना, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। इसको ब्रेक करा यहाँ से, यहाँ H, यहाँ OH, एक साइड H एक साइड OH। नेक्स्ट सर इसमें एक ही एसिड है। हाँ एक ही एसिड है, साइक्लिक है ना, एक ही एसिड है, सक्सिनिक एसिड था उसी का बना है। नेक्स्ट करेंगे ट्राई। फास्ट सर मुकुल। और कोई बोलो बिंदिया। तो ब्यूटीन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। नहीं 1 2 3 4 ब्यूटूइन आएगा ना, ब्यूटूइन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड, कॉमन नेम मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट लास्ट लिखेंगे। सेम चीज यहाँ पे है। फास्ट आंसर देंगे, कॉमन नेम पे देखते ही बोल सकते हो तुम लोग। फिनाइल प्रोपीन 1 एनहाइड्राइड। हाँ ये कॉमन नेम क्या होगा 12 साइनामाइड एनहाइड्राइड। IUPAC यूज करना इसका, एनहाइड्राइड। एक ही एसिड का नाम बोलना है। 3 फिनाइल प्रोपटूइन 1 ओइक एनहाइड्राइड, 3 फिनाइल प्रोपटूइन 1 ओइक एनहाइड्राइड। अच्छा अभी नेक्स्ट क्लास जो होगी ना अभी वो थोड़ी सी लेट होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बता देंगे 12th वाले बच्चों में स्पेशली। सर कितने बजे होगी? मैं देता हूँ टाइम थोड़ी देर में अभी।